दुनिया में माँ का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है और उसी माँ के आंचल को जब उसी की अपनी ही संतान लहूलुहान कर दे तो समझ लीजिए कि मानवीय संवेदनाएं पूरी तरीके से मर चुकी हैं। गोड्डा के गंगता चौक पर हुई यह घटना न केवल एक माँ की ममता पर प्रहार है बल्कि हमारे पूरे समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और खुद अभावों में रहकर बेटे का पालन पोषण किया, आज उसी बेटे ने महुआ के सेवन के कारण अपनी माँ को जीवन और मृत्यु के धरोहर पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह खबर किसी को भी विचलित कर सकती है, क्योंकि यह केवल एक झगड़ा नहीं बल्कि एक माँ के विश्वास और त्याग की सरेआम अवहेलना है। गोड्डा जिला के गंगटा चौक पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला तब सामने आया जब महुआ के अर्क से बने पेय पदार्थ के अत्यधिक सेवन के कारण एक युवक और उसके साथी ने मिलकर अपनी ही जन्मदात्री को शारीरिक रूप से गंभीर क्षति पहुंचाई और उसे अत्यंत दयनीय हालत में सड़क पर छोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला मार्ग पर इस कदर अचेत पड़ी थी कि उसकी सांसें तक पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान मौके पर मीडिया कर्मी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बीच बचाव किया। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं कि यहाँ मीडिया कर्मी केवल दृश्य का फिल्मांकन क्यों कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी टीम की सक्रियता और हस्तक्षेप के कारण ही उस अनियंत्रित युवक ने प्रहार करना बंद किया। हमारी टीम ने उसे शांत करने समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु विवेक खो चुके उस युवक पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। इस दृश्य को कैमरे में कैद करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य समाज और शासन को यह कड़वा सच दिखाना है कि आज की युवा पीढ़ी किस कदर मादक द्रव्यों की गिरफ्त में समा चुकी है। गंगटा चौक और उसके आसपास का क्षेत्र इन प्रतिबंधित तरल पदार्थों की सुलभता के लिए जाना जाता है और प्रशासन की स्थिरता का यही परिणाम है कि आज एक बेटा अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा है। घटना के वक्त वहां से गुजर रहे विद्यार्थी इस मंजर को देखकर सहम गए, जो समाज के उज्जवल भविष्य के लिए एक चिंताजनक संकेत है। इसी बीच समाज सेवी मुकेश रमानी ने तत्परता दिखाई और मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर युवक को सख्त हिदायत दी और तुरंत ई रिक्शा रुकवाकर घायल मां को उपचार के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। इस जानकारी को सार्वजनिक करने का हमारा लक्ष्य केवल जागरूकता फैलाना है, ताकि नशीली वस्तुओं के इस अवैध तंत्र पर पूर्णतः अंकुश लगे और किसी अन्य परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न न हो। वर्तमान में चिकित्सालय में महिला का उपचार विशेषज्ञों की देखरेख में जारी है, जहां उसकी स्थिति अभी स्थिर नहीं है। यह घटना समाज के हर जिम्मेदार नागरिक के लिए एक चेतावनी है कि यदि आज हम इस सार्वजनिक बुराई के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में रिश्ते की मर्यादा को बचा पाना असंभव होगा। समाज को यह समझना होगा कि नशा केवल स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र और संस्कारों को भी नष्ट कर देता है। हमारी प्राथमिकता इस बुराई को जड़ से मिटाने की होनी चाहिए ताकि मानवता सुरक्षित रह सके। देखे यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार के दोनों माँ बेटा झगड़ा पूरा कर रहा है। क्या लड़ाई कर रहा था? दोनों माँ बेटा ही था। हाँ, मार के गिरा दिया माँ को अपना। क्यों लड़ाई कर रहा था? नशा के कारण। नशा के कारण वो दो तीन था, वो लोग भाग गया। दो तीन को था। हाँ, दो तीनों को मिलके मार रहा था। अरे वही लड़ा उसका बेटा से पुराना मारपीट कर रहा था, उल्टा सीधा गाली गलत कर रहा था। इतना है इस वक्त देखने को मिल रहा है, सड़क पर लोग लड़ रहे थे। वो आपस में दोनों माँ बेटा यहाँ पे लड़ रहा था, जो उसमें माँ को कुछ चोट आई है। तो हमको जानकारी हुआ तो हम आए, यहाँ से पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए, आया, फिर प्रशासन उसको उठा के अभी हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं। मार का क्या वजह था? शराब, दोनों शराब पिए हुए थे। इसलिए मार? हाँ, आपस में कुछ बात होगा।